टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, कि जब हमें टेस्टिंग करनी होगी दो पॉपुलेशन मीन की तो तब हमने क्या काम करना है। ठीक है, ये टेस्टिंग अब हमने करनी है। तो अब देखो, जिस तरीके से मैंने आपको सिंगल मीन टेस्टिंग के स्टेप्स लिखवाए थे, उसी तरह टू पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग के भी आपके पास यहाँ है, सेम वही स्टेप्स होंगे, फॉर्मूले भी आपके पास सेम होंगे, सिर्फ डिफरेंस आपके पास क्या होगा, वहां पर एक मीन था, यहाँ पर दो सैंपल मीन वहां पर एक सैंपल मीन का फॉर्मूला आ रहा था, यूज हो रहा था, यहाँ पर दो सैंपल मीन आ जाएंगे। एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था वन मीन टेस्टिंग में, यहाँ पर दो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे। वहां पर एक सैंपल का एन दिया हुआ था, यहाँ पर दो पॉपुलेशंस के एन दिए, दो सैंपल्स के क्या दिए हुए होंगे, एन दिए हुए होंगे। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रही थी कि हमारे पास टू मीन टेस्टिंग के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास तब नल हाइपोथेसिस क्या होगा। सिंगल मीन टेस्टिंग में हम क्या कर रहे थे कि एवरेज ऑफ दिस पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू और नॉट या लेस देन, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, जो भी हम क्लेम कर रहे थे। अब देखो, जब हम बात करते हैं बेटा टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, दो पॉपुलेशंस गिवन है, ठीक है, उनकी मुझे क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। ठीक है, दो पॉपुलेशन गिवन है और मैं ये टेस्ट करना चाह रही हूँ कि भाई the difference between two population mean is equals to 0 is equals to 30.5 या whatever जो भी वैल्यू हो, डी नॉट यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है। डी नॉट क्या कर रहा है, सम वैल्यू शो कर रहा है, इक्वल्स टू दिस वैल्यू, इक्वल्स टू दिस वैल्यू। और जब कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम क्या कंसिडर करते हैं, इक्वल्स टू 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको जब ये बताया था कि टू मीन टेस्टिंग में हम इस तरीके से भी अपना हाइपोथेसिस लिख सकते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो, लेट्स सपोज μ1 माइनस μ2 किसके इक्वल हो, इनका डिफरेंस डी नॉट, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू 0, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि पॉपुलेशन 1 मीन ऑफ पॉपुलेशन 1 मीन ऑफ पॉपुलेशन 2 इक्वल हैं, लिख सकती हूँ। और ऑल्टरनेटिव इसका अपोजिट हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, के क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, नॉट इक्वल्स टू का केस है, टू टेल टेस्ट का कहा गया है, लेस देन का कहा गया है वन टेल टेस्ट, या फिर ग्रेटर देन का कहा गया है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपके पास वही स्टेटमेंट है, आपने क्या चूज करना होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। थर्ड, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जिस तरीके से सिंगल मीन टेस्टिंग का आप काम कर रहे थे, वहां पर केस ए और केस बी था, इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास है। क्या फर्स्ट केस आपके पास सैंपल मीन 1, फर्स्ट सैंपल का मीन माइनस सेकेंड सैंपल का मीन माइनस डी नॉट। याद करिए बेटा, जब हम सिंगल मीन टेस्टिंग का काम कर रहे थे तो वहां पर हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, x⁻1 माइनस म्यू की वैल्यू लिख रहे थे, म्यू नॉट। अब क्वेश्चन में म्यू, अगर म्यू की आपके पास जो भी वैल्यू दी हुई है, 30 दी हुई है तो 30 लिख रहे थे, 0 दी हुई है तो 0 लिख रहे थे, डिपेंड्स ऑन जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई है। और हम वहां पर क्या लिख रहे थे, सिंगल मीन टेस्टिंग में सिग्मा ओवर √n, यही काम कर रहे थे वहां पर। हाँ, वहां पर हम यही काम कर रहे थे। यहां पर आपके पास क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या डिफरेंस है, बहुत फॉर्मूला सेम है। अगर आप गौर से देखो, सिर्फ आपने ये देखना है कि भाई टू मीन की बात हो रही थी तो हमने सैंपल 1 का मीन माइनस सैंपल 2 का मीन माइनस डी नॉट, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उससे सब्ट्रैक्ट करवा दिया।
ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर रूट एन था, यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर रूट है, सिग्मा 1 पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस डिवाइडेड बाय n1 प्लस पॉपुलेशन 2 का वेरिएंस डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस आपने कब लिखना है, ये फर्स्ट केस आपने कब लिखना है, जब आपके पास पॉपुलेशन क्या होगी, नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल हो, एनी पॉपुलेशन, वही सिंगल मीन टेस्टिंग वाली स्टेटमेंट है। और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नोन होंगे, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नोन होंगे, यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमें क्वेश्चन में क्या होंगे, गिवन होंगे। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सैंपल साइज में बी लार्ज, यानी कि n1 n2 हो सकता है 30 से ग्रेटर हो सकता है 30 से स्मॉल हो, लेकिन सिग्मा क्या होगा, नोन होगा। तो तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, केस ए का फॉर्मूला यूज करोगे टेस्ट स्टैटिस्टिक में। इसी तरह अगर आपके पास पॉपुलेशन नॉर्मल हो या नॉट हो, कोई सी भी पॉपुलेशन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन सिग्मा, यानी कि सिग्मा क्या होंगे, अननोन होंगे, यानी कि आपके पास क्या गिवन होगा, जब सिग्मा अननोन होगा तो आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन होगा तो वहां पर आपको सैंपल गिवन होगा, जिसको देखते हुए आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे, जिस तरह अभी हमने सिंगल मीन टेस्टिंग के क्वेश्चन में 1 मीन टेस्टिंग का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें हमने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया है। ठीक है, और जब आपके पास, याद रखिएगा बात, जब आपके पास सिग्मा अननोन होगा तो वहां पर आपके पास सिर्फ एक कंडीशन होगी कि n1 और n2 मस्ट बी ग्रेटर देन 30, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है ग्रेटर देन 50। ये स्टेटमेंट पर मैं इसलिए जोर दे रही हूँ, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इसका भी एक मकसद है। आगे जो हम टेस्ट यूज करेंगे, टी टेस्ट वगैरह, तो वहाँ टी टेस्ट में आपको बताया जाएगा कि अगर आपके पास n1 30 सिग्मा अननोन हो और n1 30 से लेस हो तो आप टी टेस्ट यूज करोगे, लेकिन अभी टी टेस्ट की मैं कोई बात नहीं कर रही। पहले आप जेड टेस्ट अच्छे से सीख लो, जब जेड टेस्ट पर आपको कमांड हो जाएगा ना, प्रॉपर आ जाएगा, तो टी टेस्ट आपको सीखना कोई मुश्किल नहीं है। वहां पर आपके पास तमाम फॉर्मूले सेम होंगे, बस ये जेड की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर से डिफरेंसेस होंगे, टी आ जाएगा। अभी आप क्रिटिकल रीजन में जब वैल्यू चेक कर रहे होते तो जेड टेबल को देख रहे होते, वहां पर आप जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप टी टेबल देखोगे। ठीक है, अभी तो हम ये टॉपिक कर रहे हैं ना, टेस्ट बेस्ड ऑन जेड टेस्ट, कौन से टेस्ट हैं जो कि बेस्ड करते हैं जेड पर। तो हमें क्या देखा, हमने केस बी में, केस बी हमारे पास क्या है कि अगर एन हमारे पास n2 ग्रेटर देन 30 हो और सिग्मा अननोन हो, यानी कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है? देन उसी को देखते हुए क्रिटिकल रीजन डिपेंड कि आपके पास ऑल्टरनेटिव नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन है तो 2 टेल टेस्ट होगा, ग्रेटर देन की कंडीशन है तो 1 टेल टेस्ट होगा, लेस देन की कंडीशन है तब भी आपके पास क्या होगा, 1 टेल टेस्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देन जो है मैं आगे एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से, क्योंकि स्टेप्स हमारे पास सारे क्या हैं बेटा, सेम हैं। आपने एक दफा सीख लिया कि किस तरीके से रीजन्स बनाते हैं, 1 टेल टेस्ट में क्या रीजन बनता है, 2 टेल में क्या बनता है, बाकी राइट टेल हो या लेफ्ट टेल हो, इट डिपेंड्स लेस देन और ग्रेटर देन पर। तो आपने एक दफा ये सीख लिया तो आपको क्वेश्चंस करना मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज
3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.16 बेटा रीड करो, ठीक है। पेज नंबर है आपके पास 240। व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 3.16 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। 3.16 में आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, 3.16 में आपके पास देखो क्या दिया हुआ है, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन जब रीड करूंगी ना तो मैं देखूंगी पेज नंबर 240 पर, पेज नंबर 240, ठीक है। एक्सरसाइज 3.16 सॉरी, क्या दिया हुआ है, रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1। n1 आपके पास क्या दिया हुआ है 50। क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन रीड किया करो, लिखा करो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या गया, ठीक है, आपने क्लेम क्या करना है। A random sample of size n1 is equal to 50 taken from a normal population with a standard deviation taken from a, एक random sample लिया गया नॉर्मल पॉपुलेशन में से, किसका 50 का, साइज 50 का, ठीक है, विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1, नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया सिग्मा 1 आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिग्मा 1 आपके पास 7.35। अगर ये इन्होंने सिग्मा 1 लिखकर नहीं भी दिया होता तो नॉर्मल पॉपुलेशन का वर्ड यूज हो रहा था, सैंपल की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, आप तब भी जज कर सकते थे, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू दिस एंड हैज अ मीन x बार 1, यानी कि सैंपल का मीन आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है आपके पास 81। अगर ये x बार 1 नहीं लिखते तो वो लिखते कि द एवरेज मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, सैंपल का वर्ड यूज करते वो, ठीक है। तो आप वहां पर पहचान जाते कि सैंपल की बात कर रहे हैं तो सैंपल का मीन गिवन होगा, ठीक है। अब इसी तरह लिया गया a second random sample of size n2 is equals to 72। n2 क्या दिया हुआ है वहां पर 72, राइट। n2 क्या दिया हुआ है आपके पास 72, टेकन फ्रॉम डिफरेंट नॉर्मल पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन से लिया गया विद द स्टैंडर्ड, दो पॉपुलेशन, टू मीन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो आपसे फर्स्ट बोला गया कि एक रैंडम सैंपल लिया गया किस साइज का 50 साइज का, टेकन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद द स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, सैंपल मीन दिस, ठीक है। फिर आपको कहा गया अ सेकंड रैंडम सैंपल ऑफ साइज n2, सेकेंड सैंपल लिया गया एक दूसरी पॉपुलेशन से, टेकन फ्रॉम अ डिफरेंट नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू, सिग्मा 2 आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर 4 पॉइंट, सिग्मा 2 हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है 4 पॉइंट, पॉइंट की जगह नहीं बची यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इरेजर समटाइम्स यहाँ पर शो हो रहा है और समटाइम्स नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4 पॉइंट, या मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इरेजर का ऑप्शन शायद कुछ मसला कर 4.81 सिग्मा 2 दिया हुआ हमारे पास, राइट, एंड हैज अ मीन x बार 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 76, राइट, यही काम किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर अल्फा क्या गिवन है क्वेश्चन में 0.06, तो पहले तो हमने क्वेश्चन में मेन चीज क्या देखी,
दोनों का साइज बड़ा है 30 से, ठीक है। देन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमें केस ए यूज करना है। अब हमारा काम क्या है कि हम जज करें कि हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लिखना है और नल हाइपोथेसिस क्या लिखना है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेना है क्वेश्चन को रीड करते हुए। अब देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 0.06 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट, इन्होंने लिख कर दे दिया कि मीन ऑफ पॉपुलेशन 1 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन 2। दो डिफरेंट पॉपुलेशन ली गई हुई थी और वो क्या कह रहे हैं कि टेस्ट कर रहे हैं कि मीन ऑफ पॉपुलेशन 1 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन 2 अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव। आपके पास मीन ऑफ पॉपुलेशन 1 नॉट इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन 2, राइट। अब देखो हमें ये पता चल गया भाई नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन है, तो इट्स मीन हमारे पास 2 टेल टेस्ट होगा। क्रिटिकल रीजन जब हम बनाएंगे तो दोनों साइड्स पर टेल होंगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सेकेंड स्टेप हमारे पास जो कि हमारे पास क्या गिवन है 6% गिवन था, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 0.06। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था बेटा, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में केस ए लिखना है या केस बी लिखना है, सिग्मा नोन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मीन ऑफ सैंपल 1 माइनस मीन ऑफ सैंपल 2 माइनस डी नॉट। इनके डिफरेंस की कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई। अगर मैं इस नल हाइपोथेसिस को इस तरीके से लिखूं, इस तरीके से लिखूं, इट्स मीन इसका डिफरेंस 0 होगा। जब कुछ वैल्यू नहीं गिवन तो 0 हम लिखते हैं, ये डी नॉट की वैल्यू। ये डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू 0। म्यू टू इधर लेकर आ गए, इक्वल्स टू करके इन्होंने स्टेटमेंट लिखी। डिवाइडेड बाय सिग्मा नोन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। अब ध्यान रखना कि क्वेश्चन में सिग्मा गिवन है या वेरिएंस गिवन है। अगर वेरिएंस गिवन है तो जस्ट वैल्यू पुट कर दोगे, अगर सिग्मा गिवन है तो इसका स्क्वायर लोगे। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन करोगे। थर्ड स्टेप में हमसे फॉर्मूला लिखते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन, यानी कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। x बार 1 हमें क्या गिवन था 81 माइनस x बार 2 क्या गिवन था 76 डी नॉट। इनका डिफरेंस की कोई वैल्यू नहीं गिवन की, इट्स मीन 0, ठीक है। डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1। सिग्मा 1 क्या था 7.35 का स्क्वायर करोगे 7.35
इस पूरी वैल्यू का, इस पूरी टर्म का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे आप लोग डिवाइडेड बाय n1, दैट इज 50, राइट, प्लस सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 4.81 का स्क्वायर, 4.81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, आपके पास सेकेंड सैंपल का साइज क्या था, 72। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैं मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फोर्थ स्टेप ही करें, ठीक है, फोर्थ स्टेप ही कंटिन्यू। तो z कैलकुलेटेड आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करिए जरा, चेक तो करो बेटा क्या आ रही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद भी कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास z कैलकुलेटेड क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4.22 कैलकुलेट की है हमने ये वैल्यू। फिफ्थ स्टेप आपके पास क्या है, दैट इज क्रिटिकल रीजन, इन शॉर्ट में लिख रही हूँ C.R। क्रिटिकल रीजन हमारे पास नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन थी ऑल्टरनेटिव में, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन थी ना, तो हमारे पास एक दफा क्या हो जाएगी, z की वैल्यू माइनस z अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, एक दफा z ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू। टू टेल का मकसद ही क्या होता है, जब नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन होती है तो हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास टेस्ट जो है वो टू टेल है, क्यों कहते हैं, वैसे ही हमारा दिल चाह रहा होता है कि मकसद होता है जो हम टू टेल टेस्ट कह रहे होते हैं, हाँ क्यों कहते हैं टू टेल टेस्ट, इसलिए कहते हैं कि जब नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन है तो नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या है, या तो पॉपुलेशन 1 का मीन लेस होगा पॉपुलेशन 2 के मीन से, लेस होगा पॉपुलेशन 2 के मीन से, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये जो एरिया की प्रोबेबिलिटी होगी हमारा अल्फा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्शन रीजन, नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन है ना, या फिर हमारे पास शेडेड कर रही हूँ मैं से, या ग्रेटर देन होगा, वी डोंट नो, अभी हमें नहीं पता कि हमारे पास पॉपुलेशन 1 का मीन लेस देन होगा पॉपुलेशन 2 के मीन से या ग्रेटर देन होगा पॉपुलेशन 2 के मीन से, वी डोंट नो। इसलिए हम कहते हैं कि जब लेस देन नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जब नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन होती है तो वो टेस्ट आपके पास टू टेल कहलाता है। हमारे पास अल्फा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, अल्फा डिवाइडेड बाय 2, इसलिए हम लिखते हैं एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ, राइट टेल पर पॉजिटिव, लेफ्ट टेल पर नेगेटिव, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन। अब हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारा जो रिजेक्शन रीजन स्टार्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कहाँ से लाई करिए, अल्फा बाय 2, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी, इस रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.03, क्या है 0.03। जेड टेबल में जो हमें दी हुई होती है वो क्या दी हुई होती है, एरिया की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, राइट। अब मैं यहाँ पर जरा टेबल शेयर करती हूँ, गौर से देखना जरा बेटा कि किस तरीके से, गौर से देखना, आपके पास क्या है 0.03। अब आप टेबल में चेक करोगे भाई 0.03 स्टार्टिंग में पॉइंट, ठीक है। अब आप टेबल में और से देखोगे कहाँ लाई कर रही है भाई वैल्यू, 0.03 है ना, ये 2222.02 चल रहा है, राइट,
0.03 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 033, हम क्लोज वैल्यू देखेंगे 0.0322, 0.0314, 0.0307, 0.0301, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ पर क्या, इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा, चेक करो, -1.88। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1.88 आ रही है z की, -1.8 और 8। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही हैं, हमें क्रिटिकल वैल्यू पता चल गई। व्हाइट बोर्ड में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ दोबारा ताकि हम क्रिटिकल वैल्यू लिखें। -1.88 थी, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक दफा नेगेटिव साइन के साथ और एक दफा आप किसके साथ लिखोगे, 1.88। तो अब आप बता सकते हो कि आपका z कैलकुलेटेड कहाँ लाई कर रहा है, क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है या फिर एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट्स मीन कि 1.88 यहीं पर आगे कहीं 4.22 लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास डिसीजन में आप क्या लिखोगे, calculated falls in rejection region, therefore we reject H naught and conclude that mean of population 1 is not equal